मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। जो सुख मिलता है हरि चरण में, वो सुख कहाँ? यहाँ दादी माँ, यहाँ। नेहा की दादी माँ, हम आपसे एक बात पूछें कि श्री हनुमान श्री प्रभु रामचंद्र की सेवा किस स्वार्थ से करते थे? आनंद गोपाल, दुनिया में सब काम स्वार्थ से ही नहीं होते बेटा। बहुत से कार्य निस्वार्थ भी किए जाते हैं। सतयुग में ऐसा हुआ करता था नेहा की दादी माँ, कलयुग में तो। सतयुग हो या कलयुग, सेवा करने से तो मेवा मिलता ही है बेटा। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछें? अवश्य पूछो। इस सेवा का मापदंड क्या होता है? माने हम आपकी कितनी सेवा करें जिससे हमें उतना मेवा मिले? What I mean is, suppose if I सपोज माने सपोज यानी मन में माने। अच्छा, नेहा जैसा मेवा पाने के लिए हमें आपकी कितनी सेवा करनी होगी? अरे बेटा, तुम तो ये मेवा पा चुके हो। इस शहर में तुमसे गुणी और लड़का हमें कहाँ मिलेगा? नहीं दादी माँ, नेहा की दादी माँ, हमारी तुलना इस शहर से ना करें। बड़ा ही अजब शहर है, न जाने कब क्या कैसे क्यों हो जाता है, कुछ नहीं पता। माया नगरी है ये शहर, माया नगरी। क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगा? कैसे अच्छा लगेगा? नेहा की दादी माँ, बड़ा ही अजब शहर है ये। कोतवाल के घर में चोरी। अब देखो ना, उस पुलिस वाले भाई साहब का क्या नाम है उनका, जिनके घर में से भरी महफिल में से उनके बेटे को उठा कर लेकर गए वो चोर उच्चक के। हमारी तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे उस बच्चे का। कितना प्यारा नन्हा सा बच्चा है, किस काम आएगा उनके? बेटा, वो शौकत को किसी काम के लिए नहीं लेकर गए हैं। इसके पीछे उनका कोई और ही उद्देश्य है। कोई भी उद्देश्य हो, पर ऐसे बच्चे को ले जाना उचित बात है? दादी माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ दादी माँ। अच्छा बेटी। कौन से ऑफिस जा रही हैं आप नेहा की दादी माँ? नेहा, मैं अपने डैडी के ऑफिस जा रही हूँ दादाजी। ए जी जी। ठीक है, हमारी खिंचाई कर रही है। नेहा की दादी माँ, हम अपने बच्चे का, नेहा के बच्चे का हम जन्म दिवस नहीं मनाएंगे। क्यों? क्यों? अरे जिस तरह पुलिस के घर में से बच्चे को उठाकर लेकर गए हैं, कहीं नेहा के बच्चे को उठाकर लेकर गए तो भगवान न करे, क्या करेंगे हम? कि तू बार बार नेहा के बच्चे क्या लगा रखा है? अरे बच्चा तेरा भी तो होगा आखिर। हमारा तो नहीं होगा, ये बच्चा तो नेहा का ही होगा। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये भार हम नहीं ढो सकेंगे। बच्चा आप ही सुना। आखिर क्यों? My foot. डर गई? लगता है शर्मा दी। बच्ची है अभी। तो दादी माँ, नेहा की दादी माँ, हमने तो एक ही बच्चे के बारे में कहा था, 5-6 तो नहीं। तो डरी क्यों, शर्मा क्यों? तू बड़ा नटखट है नंद गोपाल। नंद गोपाल जो है, नंद बोले मेरा नंद बोले।
ठीक है सर, तो फिर मैं ये टेंडर लगा देता हूँ। सर वैसे मुझे पक्का यकीन है कि इस बार भी ये कॉन्ट्रैक्ट हमको ही मिलेगा। भाई विशाल, तुम्हारा अंदाज तो बिल्कुल सही है, पर एक बात मुझे बताओ, तुम लोगों के मन की बातें कैसे जान जाते हो? सर इतने बरस से आपके साथ काम कर रहा हूँ, ये तो सीखा मैंने आपसे। अरे नहीं भाई, हमसे क्या सीखोगे, तुम तो हमसे कई गुना आगे हो। सच तो ये विशाल कि जिसे टेंडर भरना और हासिल करना आ जाए ना, तो बिजनेस में सक्सेस है। बिल्कुल ठीक कहते हैं सर आप। एक्चुअली क्या है कि टेंडर के पीछे एक जनरल टेंडेंसी काम करती है, और जिस किसी ने ये गुर सीख लिया वो पा जाता है टेंडर। और मैंने वो टेंडेंसी नोटिस ये करी है कि दूसरों से हटकर सोचना। भाई ये बात तुम्हें कैसे मालूम हो जाता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं? बड़ा सिंपल है सर। देखिए क्या होता है, ज्यादातर लोग ये करते हैं कि वो मटेरियल तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और क्वालिटी गिरा देते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, भले ही क्वांटिटी कम हो जाए। That's right. I like it. I am proud of you, my boy. थैंक यू सर। अच्छा सर, वो मुझे ग्लोबल के बिल्स भी जमा करने हैं, तो मैं चल रहा यार, तुम्हें हमेशा जल्दबाजी रहती है। अरे कुछ पल तो हमारे साथ बैठो बिजनेस के अलावा। हाँ? हर वक्त डायरेक्टरशिप में दिखाएगा। सर कैसी बातें करते हैं आप, आपने तो मुझे बनाया। हाँ विशाल, मुझे फक्र है कि मैंने तुम्हें डायरेक्टर बनाया। अब देखो विशाल, तुम्हारी जिंदगी का एक असली इम्तिहान है। तुम्हें एक टेंडर भरना है जो वापस नहीं आना चाहिए। कौन सा सर? अरे नेहा के नाम पर एक टेंडर भर दो और जल्दी से दादी एंड कंपनी के नाम पर भेज दो। अरे विशाल, वाकई ये बड़ा ही पेचीदा मसला है। अब तुम खुद ही से निपटो। मेरी माँ बहुत जिद्दी किस्म की है। अब देखो ना, भारत और भारतीयता की रट लगाए बैठी है। सर अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे खाक अच्छी बात है। तुम्हें मालूम है विशाल, जब मैंने नेहा की मम्मी से शादी की थी ना, तो वो अपने इकलौते बेटे से 3 साल तक बातें नहीं की थी। क्या बात कर रहे हैं सर, आपकी माँ ने आपसे 3 साल तक बात नहीं की? अरे हाँ भाई हाँ। और जब मुझे बिना बताए वो गांव चली गई और 4-5 दिनों तक माँ को चूल्हा चौके बर्तन करके दिखाई ना, तब जाके वो उसे अपनी बहू स्वीकार की। बट सर अगर ये जिद संस्कारों को लेकर है तो मुझे तो लगता है बड़ी अच्छी बात है ये। यार तुम अच्छी बात कहते हो, इन संस्कारों के चक्कर में तो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। माफ कीजिएगा सर, बट मेरा ऐसा मानना है कि संस्कार कभी भी जिंदगी खराब नहीं करते बल्कि बनाते हैं उनको। मतलब तुम लड़ने के लिए तैयार हो? लड़ने के लिए नहीं सर, हाँ दादी माँ को समझाने के लिए मैं जरूर तैयार हूँ। आप चिंता मत कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। विशाल, वो मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को अच्छी तरह समझता हूँ। जब से मेरी आंखें खुली है ना, तब से मैं अपनी माँ को देखता चला आ रहा हूँ। वो बहुत जिद्दी किस्म की है। She is very much egoist. सर मैंने अब तक बड़े बड़े बिजनेसमैन की टेंडेंसी समझी है, फिर दादी माँ तो दादी माँ ही है। मैं सब संभाल लूंगा, यू डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा सर। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके विशाल, हैव अ नाइस डे। ओके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, पंजनि पुत्र पवन सुत नामा। चुप हो जाओगे, बकरे की तरह बह बेसुरा सा गा रहे हो। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर तू न मचा चा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति। चुप हो जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम? पूजा भट्ट। पूजा भट्ट? पूजा पाठ कर रहा हूँ। हनुमान, इन्हें क्षमा कर देना, ये हमारी होने वाली दादी माँ। छी छी, दादी माँ नहीं, होने वाली बीवी। दादी माँ। छी छी, दादी माँ नहीं, होने वाली बीवी। दादी माँ। दादी माँ से को पूजा करनी है तो मंदिर में जाके करे। गाओ नंदगोपाल, चुप क्यों हो गए? बहुत मीठा गा रहे थे। दादी माँ, कुछ लोगों को मीठे की बीमारी है, मीठा खा नहीं सकते। दादी माँ, अगर ये मीठा था, प्लीज मैं मीठा नहीं खाना चाहती, मुझे डायबिटीज हो जाएगा, इसे रोकिए प्लीज। प्लीज भी छोड़ो, जाकर तैयार हो जाओ और तुम भी आनंद गोपाल के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करो। ठीक है, करेंगे ना पाठ। हे प्रभु आनंद दाता, इन्हें ज्ञान दीजिए। अगर आपके पास भंडार में कम हो तो थोड़ी मुझसे लीजिए।
मगर दीजिए। चुप कर बहरूपिए। दादी माँ ये मुझे कभी हिंदी में सताता है, कभी मराठी में, कभी बंगाली में, कभी पता नहीं कहाँ से अटपका है। कहाँ से माने क्या, हम हरिद्वार से आए हैं। आहा, कितनी पवित्र स्थान है हरिद्वार। आप भी हो आइए, गॉड गेट सीधा पार हो जाएंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप हरिद्वार के टिकट कटा के गॉड गेट पार क्यों नहीं करते? यहाँ क्यों टपके हैं? नेहा बस करो, संयम रखो बेटा। जानती नहीं हो किससे बात कर रही हो? अच्छी तरह से जानती हूँ दादी माँ। आपको मालूम नहीं है चुप चुप के पूजा भट्ट की फिल्में देखता, अभी पूजा भट्ट को याद कर रहा था। उल्लू बेवकूफ डम्बो स्वाइन। और ए जी, तुम्हारा ए जी। देखो बेटा, तुम इसकी किसी बात का बुरा ना मानना, ये तो अपने बाप से भी ऐसी लड़ लेती है। कहाँ दादी माँ हम और बुरा माने, हमें तो क्रोध तक नहीं आता, कभी देखा है आपने? इसीलिए तो हम इतने तंदुरुस्त हैं। शाबाश बेटा, इसी तरह तुम नेहा का भी क्रोध और गुस्सा शांत कर दो तो इससे अच्छी लड़की नहीं है कोई। नेहा बहुत अच्छी लड़की है। हम जानते हैं दादी माँ, आपके प्रमाण पत्र पाने के पहले ही हम जान चुके थे कि ये कितनी अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। और हम यूं ही आनंद नहीं है गोपाल, आनंद गोपाल, सब आनंदमय कर देंगे। बच्ची है, करती रहेगी, आदत पड़ जाएगी, शादी के बाद तो बहुत पढ़ेंगे ना। क्या हुआ राहुल, कुछ पता चला? कहीं कुछ खबर नहीं। My God, रेहाना भाभी की तबीयत अब कैसी है? रूपा वो एक बेजान लाश की तरह हो गई है, सिर्फ एक ही रट लगा रही है, शौकत शौकत शौकत। बेचारी भाभी, रोने के सिवाय और कर भी क्या सकती है वो? कुछ भी तो नहीं। करने वाले कर रहे हैं रूपा, और तुम क्यों चिंता कर रही हो? और भाभी को भी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी माँ माँ होती है राहुल। हे भगवान, न जाने रेहाना भाभी पर क्या बीत रही होगी। राहुल चलो हम उनके पास चलते हैं। मैं जरा फ्रेश हो लूं। मैंने पूरी रात आंखों में काटी है रूपा, मुझे कब चाय पिला दो, फिर हम चलते हैं। राहुल वो तो अपनों के लिए किया ही जाता है। अच्छा अरमान भैया घर पर आए? कहाँ आया वो बेचारा खुद परेशान है। रात को 12 बजे उसका फोन आया था, उसके बाद सुबह तक कोई खबर नहीं, कहाँ है, क्या कर रहा है। हे भगवान, न जाने कैसी आफत आई है मेरे भाईजान पर। कैसी आफत आई। देखो रूपा, तुम खुद इस तरह से करोगी तो कैसे चलेगा? हम सबको उन्हें संभालना है। अगर तुम इस तरह से रोगी तो कैसे चलेगा? हिम्मत मत हारो, होने को कोई टाल सका है आज तक? जो होना था हो गया। चलो उठो, मुझे कब चाय पिला दो, फिर हम वहां चलते हैं। हम रेहाना भाभी को कैसे समझाएंगे राहुल, कैसे समझाएंगे उन्हें? इस तरह तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम उनके सामने जाकर इस तरह से रोगी तो क्या बीतेगी उनके दिल पर? वो तो पहले से ही टूटे हुए हैं। हमें उनको संभालना है। वो खुद को संभालेंगे या तुम्हें? पता नहीं राहुल, मैं अपने आप को रोक पाऊंगी या नहीं। राहुल, शौकत हमारे बेटे जैसा है, हम भाई बहन का एक ही चिराग है। वो अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा राहुल, तो क्या होगा? उसे कुछ नहीं होगा रूपा। अब तुम ये रोना धोना छोड़ो और एक कप चाय पिला दो। मेरे इतने बड़े लिंक्स हैं, वो किस दिन काम आएंगे? मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। शौकत को ढूंढने में हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। डोंट वरी, मुझे कप चाय पिला दो, फिर हम वहां चलते हैं। हौसला रखो। ठीक है राहुल। हेलो, पुरुषोत्तम जी घर पर हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मैं राहुल खन्ना बोल रहा हूं। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है मुरारी साहब। आप कैसे भी करके मेरी उनसे मीटिंग करवाइए। या कब मिलेंगे? ओके फाइन, मैं आता हूं। थैंक यू वेरी मच।
मैं अपने हर छोटे बड़े सोर्स का इस्तेमाल करूंगा अरमान। शौकत तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी बच्चा है। क्या बात है रूपा, तुम किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। हाँ राहुल, राहुल, अरमान भैया ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखो रूपा, होने को कोई नहीं टाल सकता। ना कुछ तुम्हारे बस में है, ना कुछ मेरे बस में, और ना ही कुछ अरमान के बस में है। हाँ, लेकिन भगवान के बस में तो सब कुछ है ना राहुल। राहुल, तुम हमेशा कहते हो कि वो सत्य है, फिर वो सच्चे लोगों का साथ क्यों नहीं देता? उसने शैतानों का साथ क्यों दिया? देखो रूपा, वो कब क्या करवट लेता है कोई नहीं जानता, और उस करवट में क्या राज छिपा हुआ है ये भी कोई नहीं जानता। और गीता में भी लिखा हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। वो हो सकता है कि इसमें अरमान भाई की कोई भलाई छिपी हो। भलाई होनी चाहिए राहुल, वरना भगवान पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। जानते हो, चौधरी अंकल और आंटी ने मुझे कभी अलग नहीं समझा, कभी महसूस नहीं होने दिया कि अरमान भाई से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, कभी नहीं। और शौकत, मेरा शौकत नन्हे नन्हे कदमों से तोड़ता हुआ मेरे पास आ जाता था, बुआ जी कह के। न जाने हो नन्ही जान कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रो मत तुम। रोने से कुछ नहीं होगा, हौसले से काम लेना होगा। मैं अरमान भाई के साथ प्रेस में भी गया था, और हमने शौकत की तस्वीर अखबार में छपने के लिए दे दी है। बहुत ही जल्द छप जाएगी। रोना नहीं। हाय अप्पा साहब। हाय हाय जाने मन, कम आजा। बहुत दिन बाद आई तू। बहुत दिन बाद आई। बैठ। अरे जाने मन, तू ही तो वो मेरी गोली है जो पुरुषोत्तम के खिलाफ चलेगी। टिशिया। देखिए, पुलिस इसलिए स्ट्रिक्ट नहीं हुई है कि किडनैप किया हुआ बच्चा इंस्पेक्टर अरमान का है, बल्कि पुलिस इसलिए स्ट्रिक्ट है कि शहर में इस तरह के क्राइम दोबारा ना हो। लेकिन इस तरह की छानबीन से आम आदमी को कितनी परेशानी होती है, इसका अंदाजा है पुलिस को? आपको अंदाजा है कि इस तरह की तफ्तीश में पुलिस को कितनी परेशानी होती है? जेंटलमैन, क्राइम करने वाले अपने हाथों में साइन बोर्ड लेकर नहीं घुमा करते। हमें इन्हीं आम आदमियों में से वो चेहरे तलाश करने पड़ते हैं जिन पर शरीफाना नकाब लगा होता है। ऐसे में दो चार आम आदमी लपेट में आ जाते हैं तो पुलिस क्या कर सकती है? क्या आपको नहीं लगता कि ये सीधा आम आदमी पर अत्याचार है? एक बात बताइए, ये आम आदमी पर अत्याचार ही आप लोग कैसे देख लेते हैं? क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने होता है। क्या आपकी आंखों के सामने कभी कोई पुलिस वाला नहीं मरा? देखिए, एक क्रिमिनल और पुलिस दोनों के हाथ में गन होती है। जिसने पहले चलाई वो जीत गया। क्या आप चाहते हैं कि क्राइम जीत जाए और हम अपने ही घरों में दहशत भरी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो जाएं? इसलिए मिस्टर, पुलिस जो भी कदम उठाती है वो पब्लिक की भलाई के लिए होता है। अच्छा, तो इस तरह भलाई की जा रही है आम आदमी की? रातों को जगाकर पूछताछ करना, सड़क पर कहीं भी खड़ा करके तलाशी लेना, और यदि कोई बचकर निकलना चाहे तो उसे गोली से उड़ा देना, क्या ये भलाई है? देखिए, क्या नाम है आपका? मिस अंकिता चौधरी। हाँ अंकिता, आपको ये सब बुराई इसलिए नजर आ रही है, मालूम है क्यों? इसलिए नहीं कि आप एक अच्छी शहरी हैं या आप रातों को जागकर लोगों की भलाई करती हैं। आप जर्नलिस्ट लोग सिर्फ गलतियां देखते हैं। आपके कान और आंख सिर्फ इसलिए खुले रहते हैं कि कितने लोग मरे या कितने लोग मरते मरते बचे। क्या किसी मरते हुए को बचाया है आपने?
क्या कभी किसी मारने वाले की गन पकड़ी है? ये मेरी ड्यूटी नहीं है। तो फिर किसकी ड्यूटी है? आपकी। तो फिर करने दो, हमें हमारी ड्यूटी करने दो। आप वो बातें पूछिए जो आप कल के अखबार में लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। मैं बताता हूं। इंस्पेक्टर अरमान का बेटा किडनैप हुआ है और किडनैपर बदले में क्या चाहता है ये कोई नहीं जानता। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज एक लास्ट सवाल। यस। क्या इंस्पेक्टर अरमान की किडनैपर से कोई पर्सनल दुश्मनी है? देखिए, सच्चे और ईमानदार ऑफिसर के लाख दुश्मन होते हैं और इंस्पेक्टर अरमान भी एक सच्चे और ईमानदार ऑफिसर हैं। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा को मेरे सपने सवारे, मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा।